नियतम कुरु कर्म त्वम कर्म जाय ही अकर्मणा शरीर यात्रा अपि चाते ना प्रसिद्धेत अकर्मणा। अपना नियत कर्म करो, क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है। कर्म के बिना तो शरीर निर्वाह भी नहीं हो सकता, है ना। तो इससे जो पहले वाला जो श्लोक किया था 3.7, उसमें क्या किया था हमने, कुछ याद है आपको, क्या भूल गए? बताओ मिन्नर माता जी। प्रभु जी हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी हरे कृष्ण। 3.6 में तो ये किया था कि जो कर्मेंद्रियों को वश में कर लेता है लेकिन उसका मन इंद्रियों विषयों का चिंतन करता रहता है, वो मिथ्याचारी है। और हम्म। जो 3.7 है उसमें निष्ठावान मतलब कृष्णा कॉन्शियस व्यक्ति के बारे में बात हुई है, जो अपने मन के द्वारा कर्मेंद्रियों को अ, वश में करने का प्रयत्न करता है और बिना किसी आसक्ति के, मतलब बिना कोई अपने इंद्रिय विषय के सेटिस्फैक्शन के कर्म योग मतलब कृष्ण भावनामृत कर्म प्रारंभ कर देता है। तो मिथ्याचारी और निष्ठावान का इससे पहले डिस्क्रिप्शन हुआ है। हरे कृष्ण प्रभु। हाँ, मिथ्याचारी कौन है? कि जो व्यक्ति दिखाने के लिए तो कर्म नहीं करता, लेकिन मन में, उसके मन में क्या चल रहा है? इंद्रिय विषयों का चिंतन चल रहा है, वो मिथ्याचारी है ना। तो हमने मिथ्याचारी और सदाचारी का डेफिनेशन पढ़ा था। और सदाचारी क्या है? सदाचारी वो है जो कर्मेंद्रियों से कर्म करे, परंतु भौतिक विषय भोग की कामना को वश में कर ले, है ना। कर्मेंद्रियों से तो कर्म कर रहा है। मिथ्याचारी क्या है? वो कर्म नहीं कर रहा, कर्मेंद्रियों से कर्म नहीं कर रहा, लेकिन मन में कुछ चल रहा है ना, मन में कुछ इंद्रिय विषयों का चिंतन चल रहा है। लेकिन जो सदाचारी है वो क्या है? वो कर्मेंद्रियों से कर्म तो कर रहा है, लेकिन अपने जो भौतिक विषय भोग है उनको कंट्रोल कर रहा है, वो सदाचारी है ना। और इस तरह से हमने पढ़ा था कि इन कर्मेंद्रियों को भगवान कृष्ण की सेवा में लगाना चाहिए। और कैसे लगाना चाहिए कर्मेंद्रियों को? जैसे हाथों को भगवान की सेवा में लगाना है, अपनी वाणी को भगवान की सेवा में लगाना है, अपने जीव को, है ना, अपनी जीव को भगवान की सेवा में लगाना है। ये सारा हमने डिस्कस किया था। और भक्ति का जो प्रारंभ जो भक्ति की जो शुरुआत है वो कहाँ से होती है? जीव से ही होती है ना। और जीव के दो कार्य हैं, है ना। जीव के दो कार्य हैं, एक तो प्रसाद खाना, और दूसरा भगवान के नामों का कीर्तन करना, है ना। तो मिथ्याचारी व्यक्ति से श्रेष्ठ क्या है? सदाचारी व्यक्ति। मिथ्याचारी व्यक्ति सही नहीं है ना। दिखावा करना सही नहीं है, हमें सदाचारी होना चाहिए। और सदाचार के लिए, अगर सदाचारी व्यक्ति बनना है, तो फिर हमें जो प्रोसेस है वो है हरे कृष्ण महामंत्र। हरे कृष्ण महामंत्र जो है सर्वश्रेष्ठ प्रोसेस है सदाचारी बनने का, है ना। हमने ये भी डिस्कस किया था कि मरकट वैराग्य नहीं होना चाहिए ना। मरकट वैराग्य, मरकट का मतलब क्या बताया था मैंने? बंदर। माता जी, बंदर, है ना। बंदर जैसा। बंदर, बंदर जैसा वैराग्य नहीं होना चाहिए। कि बंदर जो है जी, कैसा वैराग्य है जी? बिल्कुल कपड़े वपड़े कुछ नहीं पहनता जी, है ना, कोई जरूरत नहीं है जी कपड़ों की, वैराग्य है ना। जंगलों में रहता है जी, फल फ्रूट्स खाता है ना, वैराग्य है ना। लेकिन बंदर क्या करता है? एकदम जहां पे भी देखो वहीं पे इंद्रिय तृप्ति में लिप्त हो जाता है ना। हर हर पेड़ पे, हर जगह पे उसकी एक गर्लफ्रेंड मिलेगी, ऐसा वैरागी है। मरकट वैराग्य, तो मरकट वैरागी नहीं होना चाहिए, दिखावा नहीं, सदाचारी होना चाहिए। ठीक है। तो आज हम ये 3.8 है जो है नियत कर्म, नियतम कुरु कर्म त्वम कर्म ज्यायो हय कर्मणा। इस श्लोक में भगवान अर्जुन से जो युद्ध रूपी कर्म है ना,
उसकी श्रेष्ठता तथा उसकी आवश्यकता का वर्णन कर रहे हैं। जैसे कि अगर देखें तो इस चैप्टर का जो फर्स्ट श्लोक था, है ना, पहला श्लोक था, उसमें अर्जुन का एक क्वेश्चन था। क्या क्वेश्चन था? कि हे केशव, आप मुझे घोर कर्म में क्यों लगा रहे हो, है ना? क्यों आप मुझे ऐसे घोर कर्म, घोर माने घृणित कार्य है, ऐसे घृणित कार्य में मुझे क्यों एंगेज कर रहे हो, है ना? कौन सा घृणित कार्य करें? कि अपने ही स्वजनों से युद्ध करो, अपने ही स्वजनों को मार दो, है ना? तो ये तो घोर कर्म है, आप मुझे क्यों इसमें लगा रहे हैं? कह रहे हैं कि अगर हे जनार्दन, अगर आपके मत में, आपके आपके अनुसार अगर बुद्धि श्रेष्ठ है, कर्म से बुद्धि श्रेष्ठ है, तो फिर आप मुझे इस युद्ध के लिए क्यों वो कर रहे हैं, मुझे इंकरेज कर रहे हैं कि युद्ध करो, युद्ध करो, है ना? तो और फिर इस प्रश्न के उत्तर में भगवान, जो श्लोक नंबर 6 जो अभी माता जी ने बताया, श्लोक नंबर 6 में भगवान बता रहे हैं कि कोई व्यक्ति बाहर से कर्म नहीं करता तथा मन से विषय चिंतन करता है, तो यह अत्यंत निंदनीय है ना? कि भाई बाहर से तो कर्म ना करो लेकिन मन में चलता रहे, तो ये बहुत ही निंदनीय है ना? और फिर 7वें श्लोक में भगवान ने उस व्यक्ति की प्रशंसा की है कि जो मन के द्वारा इंद्रियों को कंट्रोल कर रहा है ना? मन के द्वारा इंद्रियों को कंट्रोल कर रहा है और भगवान कृष्ण की प्रसन्नता के लिए सारे कार्य कर रहा है। ऐसे व्यक्ति की तो भगवान प्रशंसा कर रहे हैं। तो भगवान ने एक व्यक्ति की तो प्रशंसा की है और एक तरह के व्यक्ति की निंदा की है। निंदा कैसे व्यक्ति की है? कि जो बाहर से तो कर्म ना करने का दिखावा कर रहा है, लेकिन उसके मन में इंद्रिय विषय घूम रहे हैं, ऐसा व्यक्ति तो निंदनीय है। और प्रशंसा कैसे कर रहे हैं? कि जो व्यक्ति अपने मन से इन इंद्रियों को कंट्रोल कर रहा है और सारी कर्मेंद्रियों को भगवान की सेवा में इंगेज कर रहा है, ऐसा व्यक्ति प्रशंसनीय है। प्रशंसा के, जो जो भगवान कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कार्य करता है, ऐसा व्यक्ति प्रशंसनीय है। तो इस श्लोक में भगवान जो 8वां अभी हम कर रहे हैं, कर्म योग की व्याख्या दे रहे हैं। कर्म योग क्या है ना? कर्म ना करने और कर्म करने के बीच में क्या अंतर है, ये बताएंगे, है ना? कि भाई काम कर्म करना है, एक तो कर्म करता है और एक कर्म नहीं करता है, तो उसका अंतर बताएंगे। इसमें 3 महत्वपूर्ण उपदेश है। पहला, तुम अपना नियत कर्म करो, है ना? पहला उपदेश क्या है भगवान का? कि आपको अपना नियत कर्म करना है। दूसरा, कर्म करना कर्म ना करने से श्रेष्ठ है ना? कि आप कर्म कर रहे हो तो ना कर्म करने से अच्छा है कर्म करना। और तीसरा उपदेश क्या है इसमें? तीसरा उपदेश है कि कर्म के बिना तुम्हारा शरीर निर्वाह भी नहीं होगा। अगर आप कर्म नहीं करोगे तो आपका शरीर का निर्वाह भी नहीं होगा। ठीक है? ये 3 बहुत महत्वपूर्ण उपदेश इस श्लोक में भगवान दे रहे हैं और इन पे हम चर्चा करेंगे थोड़ा सा। तो पहला है नियतम कुरु कर्म, हाँ? नियतम कुरु कर्म त्वम, हे अर्जुन तुम अपना नियत कर्म करो। क्या कह रहे हैं अर्जुन को? कि हे अर्जुन अपना नियत कर्म करो। नियत कर्म क्या होता है, कौन बताएंगे? prescribed duty. प्रिस्क्राइब ड्यूटीज, यशवंत शर्मा जी। मतलब शर्मा जी आप अपना वीडियो ऑन करें, मैं पहली बार देख रहा हूँ, आपसे इंट्रोडक्शन भी हो जाएगा। Hello. यस, यशवंत जी कैसे हैं? All good, all good. अच्छा, थोड़ा सा बताइए अपने, हमारे हमारे दूसरे फैमिली मेंबर्स को अपने बारे में। Uh,
मेरे को ये वाले क्लब के बारे में मासी ने बताया था। आरती शर्मा यहाँ पे हैं, वो मासी है मेरी, तो अच्छा, उन्होंने आरती माता recommend जी। किया था आरती, कि आरती महाजन माता जी ना? प्रभु जी, मैं शर्मा, पहले आरती शर्मा भी हो ना, तो इसलिए। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है ठीक है, हाँ हाँ हाँ, मेरा भांजा है ठीक। प्रभु जी। अच्छा, आपका भांजा है? हाँ जी। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। क्या करते हैं प्रभु जी यशवंत जी? मैंने साइकोलॉजी में डिग्री करी हुई है, और मैं कुछ टाइम पहले तक कंसल्टेंट था, लेकिन अब मैं अपना खुद का स्टार्टअप पे काम कर रहा वेरी गुड। कहाँ देते हैं आप? हूँ। नैनीताल, उत्तराखंड। नैनीताल। जी। ओके, वेलकम प्रभु जी, वेलकम। आपका इस फैमिली में स्वागत है। थैंक यू। हाँ, तो प्रभु जी ने बताया, देखिए नियत कर्म क्या है? प्रिस्क्राइब ड्यूटीज, है ना? प्रिस्क्राइब ड्यूटीज। तो यहाँ पे भगवान कह रहे हैं कि तुम अपना नियत कर्म करो। तो अर्जुन का जो प्रश्न था कि हे केशव, आप मुझे घोर कर्म में क्यों लगा रहे हैं, तो इस प्रश्न का उत्तर भगवान कह रहे हैं कि अब तुम इस बात पर विचार मत करो कि कोई कर्म घोर है या अच्छा है ना? कोई कर्म घृणित है या अच्छा है, इस पे ज्यादा विचार मत करो। तुम केवल अपना नियत कर्म करो, है ना? और नियत कर्म को समझने का अर्थ है कि जो कर्म हमारे स्वभाव के अनुसार पहले से ही निश्चित किए जा चुके हैं, है ना? हमारा स्वभाव है ना? किसी का क्षत्रिय का स्वभाव है, किसी का ब्राह्मण का स्वभाव है, किसी का शूद्र है, किसी वैश्य, है ना? अलग अलग स्वभाव है। चातुर्वर्णम मया श्रेष्ठम गुण कर्म विभागस्य, है ना? चार वर्ण और चार आश्रम भगवान ने बनाए हैं क्वालिटी के बेस पे, अपने नेचर के बेस पे। हर व्यक्ति का नेचर अलग अलग है। किसी का नेचर है लड़ाई करने में, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर करने में, उसमें इंटरेस्ट आता है। किसी को शास्त्र पढ़ने में, मंत्र उच्चारण करने में, भगवान की सेवा करने में इंटरेस्ट है। तो नेचर, स्वभाव के अनुसार, स्वभाव के अनुसार जो कर्म हमारे निश्चित कर दिए गए हैं, उनको बोलते हैं नियत कर्म, है ना? और इसको और अच्छी तरह से एक्सप्लेन करने के लिए भगवान ने 18th चैप्टर में एक श्लोक दिया है, 18.47। उसमें नियत कर्म के बारे में बताया, 18.47 में, कि नियत कर्म क्या है। नियत कर्म के साथ उन्होंने क्या जोड़ किया? स्वभाव नियतम कर्म। स्वभाव नियतम कर्म, इसको और अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया भगवान ने कि नियत कर्म को कुछ कोई गलत ना समझे। क्या नियत कर्म माने? स्वभाव से रिलेटेड है। इस प्रकार नियत कर्म का अर्थ हुआ कि हमारे स्वभाव के द्वारा जो कर्म निश्चित हो चुके, है ना? जैसा हमारा स्वभाव, ऐसे ही कर्म है हमारे, ऐसे ही हमारे नियत कर्म है ना? तो अगर हम देखें कि अर्जुन का नियत कर्म का विचार करें, अर्जुन का नियत कर्म क्या होना चाहिए? अर्जुन का नियत कर्म कैसा है? क्षत्रिय का है ना? क्षत्रिय वो योद्धा है, लड़ाई करता है युद्ध में, है ना? सारे वेपन्स का उसको वो नॉलेज है, धनुर्विद्या, सारे बड़े बड़े वेपन्स उनको है, तो हथियार, योद्धा है, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर, है ना? तो अर्जुन क्षत्रिय है। तो क्षत्रिय के अनुसार भगवत गीता में 18.43 में क्षत्रिय क्षत्रिय के नियत कर्म बताए गए हैं। और 7 कर्म जो हैं, 7 नियत कर्म बताए हैं क्षत्रिय के लिए, जिनमें से एक है युद्धे च पलायनम। क्षत्रिय का एक नियत कर्म है क्या? वो युद्ध से भाग नहीं सकता। अगर युद्ध हो रहा है तो क्षत्रिय का धर्म है, क्षत्रिय का कर्म है कि वो युद्ध से उसे भागना नहीं है। हम्म, तो अर्जुन कहता है कि कृष्ण उन्हें अपने स्वजनों की हत्या रूपी घोर कर्म में लगा रहे हैं। अर्जुन क्या कर रहा है? भगवान कृष्ण को ब्लेम कर रहा है कि आप मुझे क्या कर रहे हो? अपने ही स्वजनों को मारने के लिए इस युद्ध में मुझे लगा रहे हो आप, ये अर्जुन कह रहा है। लेकिन भगवान का कहना ये है कि अर्जुन, मैं तुम्हें युद्ध के कर्म में नहीं लगा रहा,
है ना, मैं नहीं लगा रहा हूं तुम्हें युद्ध के कर्म में। तो जब मैं आपको युद्ध के कर्म में नहीं लगाता तो मैं आपको अपने स्वजनों को की हत्या करने के उसमें कैसे लगा सकता हूँ, ऐसा घोर कर्म मैं कैसे करवा सकता हूँ आपसे। हम्म। मैं तो तुम्हें युद्ध से ना भागने के कर्म में लगा रहा हूं, है ना। अर्जुन क्या कह रहा है, अर्जुन कह रहा है कि भगवान आप मुझे ना अपने ही सगे संबंधियों को मारने के लिए युद्ध में घोर कर्म में लगा रहे हो। और भगवान क्या कह रहे हैं कि मैं किसी को किसी कर्म में नहीं लगा रहा, आपको भी किसी कर्म में नहीं लगा रहा, है ना। जब मैं किसी को कर्म में लगा ही नहीं रहा तो ये तो घोर कर्म तो दूसरी बात है ना, ये तो बहुत दूर की बात है। मैं तो आपको आपका किसी ऐसे कर्म में नहीं लगा रहा। मैं क्या कह रहा हूँ आपको, मैं तो आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ कि आप का जो कर्म, आपका जो नियत कर्म है वो क्या है। वो नियत कर्म है आपको युद्ध में से भागना नहीं है ना, युद्ध में से भागना नहीं है, ये आपका नियत कर्म है। हम्म। तो युद्ध की स्थिति, है ना, युद्ध की स्थिति बनाने के कर्म में नहीं लगा रहा हूं मैं, है ना। अब भगवान ने अर्जुन को युद्ध की स्थिति बनाने के लिए कर्म में लगाया है क्या। युद्ध की स्थिति किसने बनाई, अर्जुन ने, पांडवों ने बनाई युद्ध की स्थिति या किसने बनाई, कौरवों ने, दुर्योधन ने, है ना। पांडवों ने तो हर संभव प्रयास किया है कि युद्ध ना हो, है ना। अल्टीमेटली भगवान कृष्ण ने तो कहा कि आप इनको सिर्फ 5 गांव दे दो, है ना, सिर्फ 5 गांव दे दोगे, 5 भाई हैं, क्योंकि ये क्षत्रिय हैं। और क्षत्रिय जो है भीख नहीं मांग सकते, दूसरा कोई काम नहीं कर सकते, वो सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव कर सकते हैं, योद्धा है वो राज ही कर सकते हैं और कोई काम है ही नहीं उनका। तो 5 भाइयों को 5 गांव दे दो, कोई भी 5 गांव दे दो, ये युद्ध नहीं होगा। तो दुर्योधन ने क्या कहा कि मैं तो, आप 5 गांव की बात करो, मैं सुई की नोक के बराबर भी इन्हें जमीन नहीं दूंगा। तो ये युद्ध की स्थिति किसने बनाई, पांडवों ने या दुर्योधन ने, दुर्योधन ने। भगवान यही बता रहे हैं कि ना तो मैंने युद्ध की स्थिति में, जो आपको मैं कह रहा हूं कि युद्ध की स्थिति बनाओ, या तो ब्लेम तो तब करना चाहिए ना जब अर्जुन को बोले, अर्जुन को इस तरह से उकसा दे कि सारा कुछ करके जो है युद्ध करो बस, ना। तो भगवान कह रहे हैं कि मैं नहीं लगा रहा हूं, मैं तो तुम्हें अपना, आपका जो नियत कर्म है सिर्फ वो बता रहा हूँ। और नियत कर्म क्या है कि अगर युद्ध हो चल रहा है, युद्ध हो गया है, तो उस युद्ध में से आपको भागना नहीं है। युद्धे युद्धे च पलायनम, है ना, युद्ध में से आपको भागना नहीं, ये आपका नियत कर्म है। तो तो तुम्हारे लिए युद्ध करना इसलिए आवश्यक हो गया कि तुम युद्ध से भाग नहीं सकते। अच्छा, अर्जुन अब ये सोच सकता है कि जी ठीक है, युद्ध से नहीं भागना, मैं युद्ध में खड़ा रहूंगा। मेरा नियत कर्म है युद्ध से नहीं भागना। तो वो कह सकता है जी ठीक है, मैं युद्ध करूंगा ही नहीं, युद्ध से भागूंगा भी नहीं और युद्ध करूंगा भी नहीं, है ना। पहले चैप्टर में अर्जुन ने कहा है ना कि चाहे मेरे ये दुश्मन जो है आके मुझे मार दे, है ना, मैं अपने हथियार डाल दूंगा, वो आके मुझे मार दे, मुझे कोई चिंता नहीं है ना। तो अर्जुन ये सोचता है कि ठीक है, मैं युद्ध में, मेरा कर्तव्य क्या है, मेरा नियत कर्म का है युद्ध से नहीं भागना, ठीक है जी, युद्ध से नहीं भागूंगा लेकिन मैं लड़ाई भी नहीं करूंगा, है ना। तो आगे भगवान क्या कह रहे हैं कि युद्ध से ना भागना तो घोर कर्म नहीं है, हाँ? लेकिन भगवान यहाँ पे समझा रहे हैं कि कर्म योग का अर्थ है कि अपने स्वभाव के द्वारा जो कर्म निश्चित हो चुके हैं उन्हीं कर्मों को करना है, उन्हीं कर्मों को करना है ना। उनको बोलते हैं स्वधर्म, भगवान ने बताया स्वधर्म, श्रेयान स्वधर्मो विगुण पर धर्मात्मा नुस्तात। अर्थात अपने स्वधर्म में चाहे जितने भी दोष हैं, अपने
धर्म के पालन करने में चाहे कितने भी दोष आ रहे हैं वो ठीक है, लेकिन पर धर्म में अगर दूसरे के धर्म में कोई भी दोष नहीं है तो भी वो अच्छा नहीं है। यानी कि कहने का मकसद क्या है कि अपना ही जो अपना स्वभाव से रिलेटेड जो मेरा धर्म है ना, जो मेरा नियत कर्म है उसको ही करो, चाहे उसमें दोष भी है। दोष क्या है? दोष अब यही आ गया कि युद्ध हो रहा है, युद्ध में सामने मेरे जो है सगे संबंधी खड़े हैं, और मेरा नियत कर्म क्या है कि युद्ध से भागना नहीं है। और युद्ध से भागना ही नहीं, युद्ध में रह के अपनी वीरता को दिखाना, ये क्षत्रिय का धर्म है, ये क्षत्रिय का नियत कर्म है। तो अब अर्जुन ये सोच रहा है कि ठीक है जी, मैं मेरे सगे संबंधी हैं, युद्ध से भागूंगा नहीं, लेकिन मैं लड़ाई नहीं करूंगा, तो वो भी उसका नियत कर्म नहीं है। ऐसे ऐसे क्षत्रिय के 7 नियत कर्म बताएं कि युद्ध से भागना भी प्लस युद्ध में अपनी वीरता का प्रदर्शन करना है, अपने शौर्य का प्रदर्शन करना है। जो भी आपके पास हथियार हैं, ऐसे हैं, अस्त्र शस्त्र, उनको उनका कौशल दिखाना है युद्ध में। ये क्षत्रिय का धर्म है। तो अब अर्जुन ये नहीं कह सकते जी चाहे वो आके मुझे मार दे मैं हथियार नहीं उठाऊंगा, है ना, तो कम से कम मेरे सगे संबंधी तो बच जाएंगे, है ना। तो युद्ध से न भागने का अर्थ है कि भगवान अर्जुन को नियत कर्म करने का आदेश दे रहे हैं, है ना, नियत कर्म। तो जैसे हमने डिस्कस किया कि युद्ध से ना भागने का अर्थ सिर्फ इतना नहीं है कि युद्ध में खड़े रहो, है ना, युद्ध में केवल खड़े रहना और युद्ध न करना नहीं। भगवान बताते हैं कि उसमें क्षत्रिय के लिए उचित है कि वे युद्ध में शौर्य अर्थात उत्साह प्रकट करे। शौर्य और उत्साह प्रकट करना है युद्ध में, पूरा जोश से लड़ाई करनी है, अपनी शक्ति का प्रदर्शन करना है। ये क्षत्रिय का धर्म है। हम्म। तो भगवान 18.47 में कहते हैं कि अगर आप स्वधर्म स्वनियत कर्म करते हुए व्यक्ति को कभी भी पाप नहीं लगता। अर्जुन क्या सोच रहा है कि मैं इन सगे संबंधियों को मारूंगा तो मुझे पाप लगेगा, और भगवान 18 चैप्टर में इसका क्लियर कट आंसर दे रहे हैं कि आप कह रहे हो पाप लगेगा, और मैं कह रहा हूं कि आप अपने नियत कर्म करते हुए आपको पाप नहीं लगेगा, कोई पाप नहीं लगेगा, है ना, चाहे आपके सगे संबंधी भी हैं चाहे कोई भी है, क्योंकि आप अपना नियत कर्म कर रहे हो। क्षत्रिय हो, क्षत्रिय का नियत कर्म है युद्ध से भागना नहीं है। क्षत्रिय का नियत कर्म है युद्ध में अपनी वीरता दिखाना है। क्षत्रिय का धर्म है युद्ध में अपने कौशल अपना शौर्य दिखाना है ना। तो अपने नियत कर्म करते हुए आपको कोई पाप नहीं लगेगा। ऐसे ही ब्राह्मण, ऐसे ही शूद्र, वैश्य जो है अगर अपने अपने नियत कर्मों में काम कर रहे हैं तो फिर कोई पाप नहीं लगेगा। नियत कर्म का एक और अर्थ है ना, नियत कर्म का एक अर्थ है कि देवताओं के द्वारा निश्चित किया हुआ कर्म, कि हमारे जो कर्म है वो देवताओं ने निश्चित कर दिए हैं, पहले से निश्चित कर दिए हैं। जैसे भाग्य रेखा ना, हमारी भाग्य की रेखा है। भगवान कह रहे हैं कि अर्जुन तुम नियत कर्म करो, इसका मतलब ये हुआ कि अर्जुन के जन्म से पहले ही देवताओं ने ये निश्चित कर दिया कि इस ये युद्ध महाभारत का युद्ध होगा, है ना, ऑलरेडी डिसाइडेड। और भीष्म देव के भयानक युद्ध के कारण पांडवों की सेना मारी जा रही थी। जब जब महाभारत का युद्ध चल रहा था तो भीष्म पितामह, है ना, भीष्म पितामह पूरी पांडवों की सेना को ऐसे ऐसे काट रहे थे जैसे, है ना, अपने अपने अस्त्र शस्त्रों से। तो पांडव, कृष्ण, युधिष्ठिर और पांडव सारे के सारे मिलके भीष्म पितामह के पास ही गए। किस लिए गए थे? उन्हीं से पूछने के लिए कि आप ये बताओ, आप कैसे रास्ते से हटोगे।
होगा कोई ऐसा? अब देखिए उस समय की जो है मॉरल वैल्यू, युद्ध भीष्म पितामह कर रहे हैं, दूसरी साइड में कृष्ण अर्जुन युधिष्ठिर और ये सारे पांडव हैं, और भीष्म पितामह अपने पूरा जोर शोर से उनकी सेना को खत्म किए जा रहे हैं। तो उस युद्ध के इवनिंग में कृष्ण युधिष्ठिर और पांडवों के लेके कहाँ जाते हैं? भीष्म पितामह के पास ही जाते हैं। हाँ, और उनसे पूछते हैं कि आप बताओ कि आपका वध कैसे होगा। हम्म, और भीष्म पितामह बताते भी हैं, बताते भी हैं कि मैं ऐसे मरने वाला नहीं हूँ, है ना, मेरा मरने का एक ही तरीका है, अपना तरीका भी बता देते हैं। क्या तरीका बताते हैं? कि आप शिखंडी को, है ना, शिखंडी को उनके सामने खड़ा करोगे तो फिर मैं युद्ध में मैं तीर ही नहीं चलाऊंगा। क्योंकि वो शिखंडी कौन है? वो शिखंडी एक औरत है, पिछले जन्म में औरत है ना, जिसकी वजह से भीष्म पितामह की वजह से उसको, उसने शिखंडी का वो लिया। लेकिन अर्जुन को बहुत दुख हो रहा था कि मैं कि भगवान से कह रहे हैं कि कैसे मैं भीष्म पितामह पे युद्ध में बाण चलाऊंगा, जिनकी गोदी में मैं खेला हूँ, है ना, जिनको छोटे छोटे से हम थे जब तात तात कह के बुलाते थे, ऐसे उनको मैं, उनको कैसे मैं तीर चलाऊंगा, है ना। तो भगवान कृष्ण ने कहा कि अर्जुन, इस बात को देवताओं ने पहले से ही निश्चित कर दिया है ना, देवताओं ने पहले से निश्चित कर दिया कि भीष्म का वध सिर्फ इसी प्रकार होगा और कोई तरीका ही नहीं है। भीष्म पितामह की मृत्यु इसी तरह से हो सकती है और कोई तरीका नहीं है। अच्छा, इसमें एक शंका आ जाती है, एक शंका ये आ जाती है कि भाई इस चर्चा से ये पता चलता है कि क्या अर्जुन के पास इतनी शक्ति नहीं थी कि वो भीष्म पितामह को मार सके? हैं? क्या भीष्म पितामह इतने शक्तिशाली थे कि उसको कोई भी नहीं मार सकता था? अर्जुन भी नहीं मार सकता था? प्रभु जी हैं? हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी भीष्म पितामह को इच्छा मृत्यु का वरदान था, वो अपनी इच्छा से मर सकते थे, ऐसे कोई नहीं मार सकता था। हाँ, इच्छा मृत्यु का वरदान था, बिल्कुल ठीक है। दूसरा आप बताते हैं कि अर्जुन जो है, अर्जुन के पास इतनी शक्ति थी, वो भीष्म पितामह तो क्या, वो सारे देवी देवताओं को इकट्ठा, देवों देवताओं को और असुरों को मिला के सबको सबको हरा सकता था अर्जुन। उसके अंदर बहुत सारी शक्तियां थी, भगवान ने बहुत शक्तियां दे रखी थी उनको, है ना। इवन देवताओं को, भीष्म पितामह क्या, देवताओं को उन्होंने, अर्जुन ने अकेले सारे देवताओं को असुरों को सबको हराया हुआ था। इवन भीष्म पितामह को भी युद्ध में हराया हुआ है, विराट के युद्ध में अकेले अर्जुन ने पूरी कौरवों की सेना, जिसमें भीष्म पितामह भी थे, कर्ण भी था, दुर्योधन सारे थे, सबको हरा दिया था, है ना। तो ऐसा नहीं है हरा नहीं सकते थे, लेकिन ये भगवान की प्लानिंग थी कि जो भीष्म पितामह है उनको सम्मान दिया जाए, उनको सम्मान दिया। भीष्म पितामह भगवान के भक्त हैं, है ना, और उन्हीं की प्लानिंग से ही भीष्म पितामह कौरवों की तरफ लड़ रहे हैं, है ना। ये, अगर भीष्म पितामह कौरवों के साइड में नहीं होते तो ये युद्ध ही नहीं होता। पता है, दुर्योधन की इतनी पावर नहीं थी, उसको अंदर, उसको जो पावर, जो जो एंथुजियाज्म, जो उसको जो वो मिल रहा था कि मैं युद्ध हार ही नहीं सकता, क्योंकि भीष्म पितामह उसके साथ थे, इसलिए उसे शक्ति मिली कि मैं तो हार ही नहीं सकता, इसलिए युद्ध तो करना ही है, युद्ध करके इस मैटर को फिनिश कर दो, है ना। तो भगवान कहते हैं यहाँ पे, प्रभुपाद जी बताते हैं कि अगर भीष्म पितामह उस कौरवों की साइड में नहीं होते तो ये युद्ध ही नहीं होता, और जो युद्ध नहीं होता तो फिर क्या होता? ये अधर्मी जो राजा हैं, इतने सारे जो अधर्म फैला हुआ है, इनको एक साथ इकट्ठा करके जो मारने की प्लानिंग थी वो कैसे होती? जो भगवान को भगवत गीता का उपदेश देना था पूरे समाज के लिए, वो कैसे होता, है ना। जो उनके भक्तों पे जो जो अत्याचार हुए हैं,
है ना, उनके भक्तों पे द्रौपदी का चीरहरण हुआ है ना, और बहुत सारे भक्तों का अपमान हुआ है, उनका भगवान बदला कैसे लेते, है ना। तो ये सब कुछ वेल प्लान था, भगवान की प्लानिंग थी कि भीष्म पितामह, अब भीष्म पितामह को सम्मान देने के लिए उन्हीं से जाके पूछ रहे हैं, ठीक है, आप बताओ कि आप कैसे हटेंगे, है ना। तो शिखंडी को आगे कर दिया, वरना तो अर्जुन मार सकता। अब मान लो अर्जुन अगर भीष्म पिता को मार देता तो क्या कहते कि भीष्म पितामह हार गए, है ना। अभी भीष्म पितामह मारे गए, हट गए, तो उसमें भीष्म पितामह का ही सम्मान है कि उन्होंने अपने आप ही अपना ही बता दिया, है ना। क्या वैल्यू है उनकी, भीष्म पितामह की, उनका सम्मान के लिए इस तरह से ये काम किया गया। वरना तो अर्जुन जो है भीष्म को युद्ध में अवश्य ही मार सकते थे, लेकिन असंभव को भी, है ना, कह रहे हैं कि युद्ध में असंभव को भी संभव कर सकते हैं, दैत्यों और दानवों सहित संपूर्ण देवताओं को भी अर्जुन ने युद्ध में मार गिराया था, हरा दिया था। फिर भीष्म को मारना कौन सी बड़ी बात थी। अच्छा दूसरा, और दूसरा, श्री कृष्ण जो अब उनके साथ थे तो सब कुछ, श्री कृष्ण तो सब कुछ बदल सकते हैं, है ना। देवताओं ये शंका कि हर घटना के ऊपर भगवान कृष्ण का नियंत्रण है, हर घटना के ऊपर। लेकिन जब भगवान मनुष्य लीला करते हैं, जब यहाँ पे आके मनुष्य के तौर में एक वो ड्रामा करते हैं, तो फिर वो ऐसी बातें करते हैं कि देवताओं की इच्छा से ही सब कुछ होता है ना। ऐसा नहीं है, अगर देवताओं की इच्छा से सब कुछ होता तो जब कृष्णा ब्रज में थे, वृंदावन में थे, तो इंद्र ने क्या किया, ब्रजवासियों पे पूरा, है ना, सामर्थक बादलों से पूरी बारिश करवा दी। ब्रजवासियों को तबाह करने के लिए सामर्थक बादल कब आते थे, जब प्रलय होती है तब तब उनका यूज किया जाता है। इंद्र ने कहा कि सामर्थ्य बादलों को बुलाओ, बिल्कुल ब्रजवासियों को खत्म कर दूंगा लेकिन भगवान कृष्ण थे वहां पे, भगवान कृष्ण ने क्या किया, पूरा गोवर्धन पर्वत उठा लिया और इंद्र का जो घमंड है वो चकनाचूर किया। तो सिर्फ देवताओं का की इच्छा से कुछ नहीं होता, भगवान कृष्ण का इन पे सब चीजों पे भगवान कृष्ण का नियंत्रण है नियंत्रण है। हम्म, हाँ। अच्छा दूसरा क्या है, पहला तो हो गया नियत कर्म करो, है ना। पहला उपदेश क्या है इसमें, कि अपना नियत कर्म करो, ठीक है, नियत कर्म के बारे में बात होगी। अब दूसरा क्या है, कर्म करना कर्म ना करने से श्रेष्ठ है, कर्म करना कर्म ना करने से श्रेष्ठ है, कर्म जायो है कर्मणा तो भगवत गीता में जो हमने सेकंड चैप्टर किया उसमें एक श्लोक है कि बुद्धि से युक्त व्यक्ति अच्छे कर्म तथा बुरे कर्म दोनों का त्याग कर देता है। जो व्यक्ति बुद्धि से युक्त है वो अच्छे और बुरे कर्मों का, दोनों कर्मों का त्याग कर देता है। तो दोनों कर्मों का, इसका मतलब तो कह रहे हैं कि अपने कर्म भी मत करो, अच्छे कर्म भी मत करो, बुरे कर्म, क्या समझेंगे इससे, कि जाए बुद्धि से युक्त होके अच्छे और बुरे कर्मों का त्याग करना, इसका मतलब क्या समझेंगे, फिर कर्म ही नहीं कर रहे, त्याग करना मतलब कर्म ही नहीं कर रहे। उषा माता जी यस। हरे कृष्ण प्रभु जी अगर हम अच्छे कर्म करते हैं तो हमें उससे भी बंधन लगता है, और बुरे कर्म करते हैं उससे बंधन लगता है। अच्छे कर्म सोने की बेड़ी है, बुरे कर्म लोहे की जंजीरें हैं। हाँ वो ठीक है, कर्म बंधन लगता है लेकिन दोनों यहाँ से। पे इस श्लोक में जो बात हो रही है, इस श्लोक में कह रहे हैं कि बुद्धि से युक्त व्यक्ति अच्छे कर्म तथा बुरे कर्म दोनों का त्याग कर देता है, अच्छे कर्म भी नहीं करता, बुरे कर्म भी त्याग कर देता है, मतलब कर्म ही नहीं करना। और वही अर्जुन कह रहा है कि बुद्धि आप श्रेष्ठ है तो फिर मुझे कर्म करने की क्या जरूरत है, मैं कर्म ही नहीं करता, है ना। भगवान 2.5 में कह रहे हैं कि अच्छे कर्म भी का भी त्याग और बुरे कर्म का भी त्याग कर दिया, इसका मतलब तो कर्म नहीं करना। लेकिन
अब यहाँ पे मुझे बार बार ये कह रहे हैं कि कर्म करो, अपने नियत कर्म करो। क्यों कर्म करा रहे हैं मुझसे? यहाँ पे नियत अब कर्म क्यों करा रहे हैं? वहां तो कह रहे हैं कि अच्छे और बुरे कर्मों का त्याग कर दिया, और गुरु यहाँ पे जी, मुझे कर्म करा रहे हैं। ये अच्छे तो और बुरे कर्म की जब हम बात कर रहे हैं, इसके पीछे अटैचमेंट का इशू आ रहा है। अब वो बोल रहे हैं कि कर्म करो, ये मत देखो कि अच्छा है या बुरा है। इवेंचुअली हमें उसको फ्रूट के ऊपर ध्यान नहीं देना ना, वो वाली चीज भी है। हाँ, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट। अच्छे और बुरे कर्म का त्याग करने का मतलब है कि अच्छे और बुरे कर्मों के फलों का त्याग करना है। अच्छे और बुरे कर्म का जो फल है उसका त्याग करना है। हाँ, कर्मों का नहीं करना, कर्मों का त्याग नहीं करना, बल्कि उसके फलों का त्याग करना है। लेकिन अर्जुन ने क्या समझा? अर्जुन ने समझा कि बुद्धि से युक्त व्यक्ति सभी प्रकार के कर्मों का त्याग कर देता है, और तभी वो कह रहा है कि मैं ये कर्मों का त्याग करके मैं क्या करूं? आराम से बुद्धि का यूज करूंगा, मैं चला जाऊंगा जंगलों में। तो अर्जुन का जो प्रश्न था, पहला जो इस चैप्टर का जो फर्स्ट प्रश्न था कि हे जनार्दन, आपके मत में कर्म करने से अधिक बुद्धि श्रेष्ठ है, अर्थात अच्छे तथा बुरे कर्म करने से अधिक अच्छा यही है कि किसी प्रकार का कर्म ना किया जाए। तो फिर आप मुझे स्वजनों की हत्या रूपी इस घोर कर्म में क्यों लगा रहे हो? नहीं, ये ही तो अर्जुन का क्वेश्चन है, क्यों लगा रहे हो? और फिर अर्जुन ने दूसरा क्वेश्चन क्या किया कि आपके वचन जो है ना, ऐसे लग रहे हैं, मिले जुले लग रहे हैं, मुझे पता ही नहीं चल रहा कि सही क्या है। मैं जो है ना कंफ्यूज हो रहा हूँ। आप मुझे वास्तव में ये बताओ कि आप चाहते क्या हो? मेरे से युद्ध करवाना है या मुझे युद्ध नहीं करना है? मुझे कंफ्यूज कर दिया है ना। तो भगवान इसका उत्तर में बता रहे हैं, कर्म जायो अकर्मणा। क्या कह रहे हैं? कि कर्म ना करने से अधिक श्रेष्ठ कर्म करना है। आप जो ये सोच रहे हो तो कि मैं कर्म ना करूं, मैं युद्ध नहीं करूंगा, जंगलों में चले जाऊंगा, वो सही नहीं है। क्या सही है? कि कर्म ना करने से कर्म करना अच्छा है, कर्म करना अच्छा है। बुद्धि के स्थान पर अकर्म शब्द का प्रयोग किया, क्योंकि अर्जुन ने बुद्धि को कर्म ना करना समझ लिया। बुद्धि को क्या समझ लिया कि भाई उसी बुद्धि से मतलब कर्म ही नहीं करना, ये समझ लिया। वो गलत है। तो यहाँ पे अर्जुन के जायसी शब्द के प्रयोग करने पर भगवान ने जायो शब्द का प्रयोग किया है, जिससे स्पष्ट होता है कि मेरे मत में कर्म ना करने से अच्छा है कर्म किया जाए, है ना। तो भगवान उसको आंसर दे रहे हैं, ऐसा नहीं है कर्म नहीं करना, कर्म करना है। ना करने से अच्छा है कर्म करो। और कैसे कर्म करने हैं? नियत कर्म करने हैं। दो तरह के कर्म बता रहे हैं यहाँ पे। कर्म का अर्थ मतलब है, दो अर्थ हैं इसके। एक तो अच्छे और बुरे दोनों प्रकार के कर्म, है ना, दोनों प्रकार के कर्म, है ना। इंद्रिय तृप्ति को कर्म का पहला अर्थ क्या है? कि इंद्रिय तृप्ति को लक्ष्य बनाकर शास्त्रों के आधार पर कर्म किए जाए, है ना। लक्ष्य क्या है? सेंस ग्रेटिफिकेशन। शास्त्रों के अनुसार काम कर रहा हूँ जी, लेकिन मुझे इंद्रिय तृप्ति करनी, अपने सेटिस्फेक्शन के लिए। हमारे शास्त्रों में बहुत सारे जो हैं, बहुत सारे तरीके बताए कि ये करो तो इससे आपको ये फल मिलेगा, ये ये यज्ञ करोगे तो आप जो है ना हेवनली प्लैनेट्स में जाओगे, है ना। कुछ भी चाहिए आपको, अलग अलग जो है ना अनुष्ठान बताए हुए हैं। लेकिन सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए, अपनी सेंस ग्रेटिफिकेशन। इनको बोलते हैं रजोगुनी कर्म, है ना। जो अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए किए जा रहे हैं वो है रजोगुनी कर्म। और दूसरा कर्म है बुद्धि युक्त कर्म। कर्म का दूसरा अर्थ है बुद्धि युक्त, यानी कि नियत कर्म, है ना। तो एक तो हो गए नियत कर्म, और एक हो गए अच्छे और बुरे कर्म शास्त्रों के अनुसार, है ना। जो शास्त्रों में जो शास्त्रों के अनुसार है, लेकिन अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए किए जा रहे हैं।
और दूसरे हैं बुद्धि युक्त कर्म। कौन से हैं? नियत कर्म। बुद्धि युक्त कर्म व्यक्ति जो है अच्छे और बुरे दोनों प्रकार के कर्मों का त्याग कर देता है। तो यहाँ पर बुद्धि का अर्थ है सात्विक कर्म, है ना। बुद्धि का मतलब है सात्विक कर्म, यानी कि सात्विक कर्म करने वाला व्यक्ति अच्छे और बुरे दोनों प्रकार के कर्मों से बंधता नहीं, है ना। नियत कर्म जो है, नियत कर्म कौन से हुए? सात्विक कर्म हुए। तो उससे आप कर्मों में बंधोगे नहीं, उससे कोई पाप नहीं लगेगा। ठीक है। हरे कृष्णा प्रभु जी। देवेश को जी। हाँ देवेश प्रभु। प्रभु जी ये सात्विक कर्म और अकर्म सेम चीज सेम है क्या? हाँ, ये थोड़ा सा जानना पड़ेगा। जब हम कर्मों की बात करते हैं, अकर्म के क्या मीनिंग है ना। हाँ एक जी। तो हो गया जैसे कर्म करना और कर्म नहीं करना, तो वो कर्म नहीं करने को अकर्म बोल दिया एक तरह से, है ना। अभी जैसे हम करेंगे कर्म ना करने का दुष्परिणाम, इसमें समझेंगे कि ठीक। जैसे मान लो कोई कर्म, अब हमने कर्म नहीं किया। कर्म नहीं किया इसका मतलब हम खाली बैठ गए, है ना, हाँ आइडल जी। बैठे। और खाली बैठेंगे तो क्या होगा? दिमाग तो शैतान का घर है, वो कुछ ना कुछ आपसे कुछ उल्टा सीधा काम कराएगा, है ना। जब खाली हाँ। बैठोगे तो या तो आप मूवी देखने जाओगे, या फिर शराब पीने जाओगे, या नशा करने जाओगे, या कुछ भी उल्टे सीधा काम करवाएगा, है ना। या अपने रूम में रह के ही सो ही जाओगे, भाई कोई काम ही नहीं है जी, क्या करें, कुछ करने के लिए नहीं है, चलो सो ही जाते हैं, है ना। तो ये जो अकर्म है, अकर्म मतलब कर्म का अपोजिट, है ना। कर्म नहीं करने को अकर्म ही बोल दिया है। तो ऐसे जो अकर्म है वो क्या है? वो तमोगुनी हो जाते हैं, ठीक है। तमोगुनी कर्म हो जाते हैं। ठीक है। जो हम अकर्म की बात करेंगे ना, आगे जो आएगा कर्म, हमें कर्म योग जो पूरा हमने किया है एक, हाँ जिससे जी। वो हाँ जी। दूसरा है। इस अच्छा। अकर्म को हम उस सेंस में लें कि कर्म करना और कर्म ना करना, है ना। ठीक है प्रभु जी। कर्म का अपोजिट हम कर रहे हैं इसमें। ठीक है। ठीक है प्रभु। तो यदि व्यक्ति के, मान लो जैसे किसी व्यक्ति कुछ काम ही नहीं है, तो वो क्या समझेगा? हाँ, कुछ व्यर्थ के, कुछ अलग तरह के, कुछ ना कुछ ऐसे ऐसे काम करेगा जो जिसका कुछ है ही नहीं है ना। या माइंड जो है ना, विनाशकारी कार्य में लगे। कृपा जी कहते हैं कि माइंड, मन जो, अगर माइंड आपका खाली है तो क्या करेगा? विनाशकारी कार्यों में लगेगा, है ना। ऐसी चीजों, अतल पतल की चीजें सोचेगा कि किसी का नुकसान हो, या कुछ कुछ अलग अलग तरह से होता रहे, विनाशकारी कार्य। जो तमोगुनी व्यक्ति है, ऐसा तमोगुनी व्यक्ति है। या फिर अधिक सोने में किसी के साथ झगड़ा कर बैठेगा, अलग अलग तरह के दुर्व्यसन, है ना, दूसरे काम में लग जाएगा। जो रजोगुनी व्यक्ति है वो क्या करेगा? अपनी इंद्रिय तृप्ति में लग जाएगा, और खाली है जी, है ना। अब किसी के पास काम ही नहीं है, रजोगुनी व्यक्ति क्या करेगा? अजी चलो ठीक है, इंद्रिय तृप्ति करते हैं, है ना, खाली है। इतनी सारी एडवांस मशीनें आ गई हैं आजकल, है ना। एडवांस मशीनों की वजह से जो है लोगों के पास काम काम ही नहीं है ना। काम नहीं है तो वो क्या कर सकते हैं? बिगड़ जाते हैं सभी लोग, है ना? खाली दिमाग शैतान का घर। यदि यदि दिमाग को किसी कार्य में नहीं लगाया तो वो क्या करेगा? फालतू के काम करेगा वो, फालतू के झगड़े करेगा, कुछ ना कुछ करेगा। खाली नहीं बैठना चाहिए, है ना? अकर्म का मतलब है, अकर्म का मतलब यहाँ पे कि माया की सेवा करना, है ना। माया की सेवा करना अकर्म। भाई खाली नहीं है, खाली काम करने नहीं है, तो काम नहीं करेंगे तो फिर कुछ कुछ ना कुछ उल्टा सीधा करेंगे, माया देवी की सेवा करेंगे। जैसे जो श्लोक नंबर 5 में भगवान ने क्या कहा? कोई भी व्यक्ति एक क्षण के लिए भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता। यही क्या ना, कि कोई भी व्यक्ति कर्म किए बिना रह ही नहीं सकता। अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं? अगर कोई व्यक्ति कर्म करना ही बंद कर दे, तो उसे कर्म तो करने ही पड़ेंगे, कुछ ना कुछ करने पड़ेंगे, फालतू के उल्टे सीधे कर्म 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 करना पड़ेगा, है ना।
क्योंकि वो प्रकृति के गुणों के द्वारा विभाषित होकर फिर माया देवी के उसमें काम करेगा, माया काम करवाएगी उससे। यानी कि माया के जो 3 गुण हैं वो उससे काम करवाएंगे, कर्म करवाएंगे। क्योंकि माया कैसे काम करती है कि माया को लगता है, जीव को लगता है कि इस भौतिक संसार में माया की सेवा करके हमें सुख मिल जाएगा, है ना। लेकिन आगे चल के उसे लगता है कि अभी तो सुख नहीं मिल रहा है, आगे चल के सुख मिलेगा, थोड़ा सा और मेहनत कर लो सुख मिल जाएगा, है ना। अभी तो सुख नहीं, किसी को पूछो सुख नहीं है, हाँ अभी तो सुख ही नहीं है, थोड़ा सा और ज्यादा कमा लूं, अच्छी पोजीशन पे पहुंच जाऊं, है ना, सैलरी अच्छी हो जाए, फिर मैं अच्छा मकान ले लूंगा, सुख मिलेगा। अच्छा मकान ले लूंगा, बड़ी गाड़ी आएगी तो सुख मिलेगा, शादी कर लूंगा तो सुख मिलेगा। अभी नहीं है, थोड़ा मिलेगा, बाद में मिलेगा। लेकिन वो बाद में करते 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 एंड पॉइंट आ जाएगा, सुख नहीं मिलने वाला, सुख नहीं मिलना है। इसमें बताया है कि बहुत अच्छा कि जब हम ये सोचते हैं कि हमें सुख मिलेगा, इससे मुझे सुख मिल रहा है, तो उस सुख के पीछे बहुत बड़ा दुख छुपा हुआ है, बहुत बड़ा दुख छुपा हुआ है ना। तो और दूसरा क्या है कि अकर्म में तुम्हारी आसक्ति अकर्म में भी नहीं होनी चाहिए। जो अकर्म है, कोई कह रहे हैं कि मैं कर्म कर्म ना करके क्या करूंगा, है ना, मैं कर्म नहीं करूंगा अपने, है ना, कर्म को त्याग कर देता हूँ, तो अकर्म करोगे, तो अकर्म में भी आसक्ति नहीं होनी चाहिए। कर्म से अकर्म, कर्म अकर्म से श्रेष्ठ है, कर्म कर लेना चाहिए। जैसे एक एग्जाम्पल आता है अकर्म का। नल कुंवर और मणिग्रीव, ये कुबेर के 2 पुत्र थे, नल कुमार और मणिग्रीव। ये कुबेर, कुबेर कौन है? देवताओं के खजांची, है ना। खजांची जी अकाउंटेंट है, सारा धन जो है ना उन्हीं के पास है, कुछ भी पैसा वैसा चाहिए सब देवताओं को उन्हीं से मांगना पड़ेगा, अकाउंटेंट है वो देवताओं को। उनके 2 बेटे थे, नल कुंवर और मणिग्रीव। अब इतना पैसा आ गया, इतना भोग ऐश्वर्य आ गया, तो उन्होंने क्या किया, अपना कर्म करना ही छोड़ दिया। कोई काम जरूरत नहीं है जी काम करने की, सब कुछ तो हमारे पास ही है। अब जब कुछ अपने कर्म नहीं करेंगे तो खाली तो बैठ नहीं सकता, एक पल भी कर्म किए बना दे नहीं सकता, फिर क्या करेगा, माया काम कराएगी उससे। और माया क्या काम कराएगी, उससे इंद्रिय तृप्ति करवाएगी, है ना। तो ऐसे ही नल कुंवर और मणिग्रीव जो है इंद्रिय तृप्ति में लग गए, है ना। कैसी इंद्रिय तृप्ति, वो इतने इंद्रिय तृप्ति में लग गए कि एक बार बहुत सारी स्त्रियों के साथ गंगा जी में स्नान कर रहे हैं, नग्न होके, नंगे होके, यानी नंगे होके औरतों के साथ स्नान कर रहे हैं। और वहां से नारद जी गुजर रहे हैं। नारद जी को देख के भी जो औरतें थी उन्होंने तो शर्म से अपने अपने कपड़े ढक लिए, है ना, कपड़ों से शरीर ढक लिया। लेकिन ये नलकुमार और मणिग्रीव नंगे धड़ंगी नारद के सामने भी ऐसे ही खड़े हैं। क्यों? शराब पी हुई है, नशा कर रखा पूरा। तो नारद जी ने इन्हें श्राप दे दिया। क्या श्राप दिया, तुम इतने बेशर्म हो, तुम्हें पता ही नहीं कि क्या किसका सम्मान कैसे करना चाहिए, कोई कॉन्शियसनेस नहीं है, जाओ तुम जो है वृक्ष बन जाओ, है ना, वृक्ष बन जाओ। तो जब श्राप मिला तो उनको अकल ठिकाने आई, तो फिर नारद जी का हाथ जोड़ने लगे कि माफ करो बताओ। तो नारद जी ने कहा ठीक है, तुम वृक्ष तो बनोगे लेकिन तुम्हारा उद्धार भगवान श्री कृष्ण नहीं करेंगे, जाओ, है ना। तो नारद जी ने बोल दिया कि तुम्हारा उद्धार भगवान कृष्ण करेंगे, इसलिए उनका उद्धार हुआ। जब भगवान कृष्ण जब जन्म लिया और वहां पे जो है 2 बड़े बड़े पेड़ों के बीच में आए, तो
उनको गिरा दिया। गिरने के बाद उसमें से नल कुमार जो देवता हैं वो उनके सामने प्रकट हुए, और वो भगवान की स्तुति करने लगे, भगवान से प्रार्थना करने लगे। तो भगवान कहते हैं उस समय पे कि आपका उद्धार मैंने ऐसे नहीं किया कि तुमने कुछ कुछ भक्ति की है या तुमने कुछ बहुत अच्छे काम किए हैं। ये तो मेरे भक्त नारद ने बोल दिया आपको, इसलिए मैं आपका उद्धार कर रहा हूँ। जाओ आप अपने जो है देवलोक में चले जाओ। तो तो अकर्म से क्या है कि जब बहुत ज्यादा धन संपत्ति आ जाती है तो फिर हम काम करना बंद कर देते हैं, लेकिन काम करना बंद करने का मतलब हम अकर्म में घुस जाते हैं। अकर्म नहीं थी, माया देवी वाले कार्य में घुस जाते हैं, इंद्रिय तृप्ति में घुस जाते हैं। क्योंकि हमारा मन जो है ना, हमारा मन एक भूत के समान है, भूत प्रेत आत्मा के समान है। जैसे एक स्टोरी आती है, आपने सुनी होगी या मैंने सुनाया होगा कभी कभी। एक राजा था, और राजा के गुरु होते हैं, है ना। तो राजा ने गुरु बनाया हुआ था, तो गुरु के पास गया कि गुरु जी मुझे जो है ना कुछ ऐसा तरीका बताओ जिससे कि मेरे सारे काम जो है ना एक मतलब फटाक से हो जाए सारे, कोई भी राज्य का कैसा भी काम हो, कुछ तो बताओ। तो गुरु ने बताया कि ठीक है, मैं आपको एक मंत्र बताता हूँ, है ना, इस मंत्र का उच्चारण करो, और उसके उस उच्चारण से आपको जो है ना एक प्रेत आपके सामने प्रकट हो जाएगा, है ना, प्रेत प्रकट हो जाएगा। बोला ठीक है, उसको जो भी काम करना है वो देते रहना। तो ठीक है, उसने राजा ने प्रेत वो मंत्र उच्चारण किया, प्रेत जो है प्रकट हो गया। उसने कहा जी हाँ जी बताओ। बोला जो काम कहूंगा वही करोगे। बोला हाँ, जो काम कहोगे वही करूंगा, लेकिन एक शर्त है। क्या शर्त है? जब भी आप मुझे काम देना बंद कर दोगे तो फिर मैं उसी दिन उसी समय आपको खा जाऊंगा। क्या? जब मुझे काम देना बंद कर दोगे तभी मैं आपको आपको ही खा जाऊंगा मैं। बोला ठीक है। वैसे क्या, मेरे पास तो दुनिया राजा हूं मैं, तो बहुत सारे काम हैं, इतने इतने सारे काम पता नहीं पेंडिंग पड़े 5-10 साल के, सारे काम करा दूंगा। तो राजा ने सारे काम जो है उसको देने लगा कि ये करो, ये बिल्डिंग बनाओ, ये बिल्डिंग बनाओ, ये करो, वो करो। और प्रेत जो है, जो एक एक साल के काम थे वो 10-10 मिनट में करने लगा, फटाक 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 फटाक, बहुत सारे हो गए। अब वो करते 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 राजा के सारे काम हो गए, उस पर कोई काम ही नहीं बचा हुआ। अब जैसे ही वो प्रेत आत्मा जो प्रेत जो है वो काम खत्म करके उसके सामने राजा के सामने आए कि ये आ गया, अब क्या काम तुम। तो ऐसी स्थिति आ गई कि राजा के पास काम ही नहीं बचा। अब राजा जो है और कहे कि ये तो मुझे खाएगा, और राजा भागा फिर उसी अपने गुरु के पास। तो गुरु से कहा कि गुरु जी बचाओ। बोला क्या हो गया? बोला इसने कंडीशन रखी थी कि काम नहीं दूंगा तो ये मुझे ही खा जाएगा, और मेरे पास अब काम ही नहीं है, ये खाने के लिए मेरे पीछे भाग रहा है। तो गुरु ने बताया कि आप एक काम करो, है ना। क्या बताया? बोलो उसको, बोलो एक 40 फ्लोर की बिल्डिंग तैयार करे जिसमें सीढ़ियां हो, स्टेप। और फिर जब तैयार कर दे तो बोलो उसको, बोलो ऊपर जाए नीचे आए, ऊपर जाए नीचे आए। जब तक दूसरा काम नहीं दूं क्या करते रहो, ऊपर नीचे करते रहो। तो फिर राजा ने बोला कि बिल्डिंग बनाओ और ऊपर जाओ नीचे करते रहो, ऊपर नीचे करते रहो कंटिन्यूसली। तो राजा की जिंदगी बच गई। मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है? ये मन जो है ये प्रेत है, ये भूत की तरह है। इसको अगर काम नहीं दोगे ना, ये आपको ही खा जाएगा, है ना। इसलिए अकर्म, अगर कर्म, अभी तो भगवान कह रहे हैं कर्म ना करने से कर्म करना अच्छा है, कर्म ना करने से कर्म करना अच्छा है। और तीसरा क्या है, कर्म के बिना तुम्हारा शरीर निर्वाह भी नहीं होगा। और अगर कर्म नहीं करोगे तो आप अपने निर्वाह के लिए आपको कर्म तो करना ही पड़ेगा, है ना। एक शेर है, राजा है, जंगल का राजा है, वो भी ऐसा नहीं है कि वो चुपचाप बैठा रहे और दूसरे पशु आके उसके मुंह में चले जाएं आराम से, है ना। उसको भी कर्म करना पड़ेगा। अपना शरीर का निर्वाह करने के लिए हमें
कर्म करना ही करना है ना। और कैसा कर्म करना है कि ऐसा नहीं स्वभाव के अनुसार कर्म करना है। ऐसा नहीं कि क्षत्रिय जो है भीख मांग के काम चला ले ना, क्षत्रिय भीख नहीं मांग सकता, क्षत्रिय को अपना नित्य कर्म करना है। तो इस तरह से हम्म हाँ। शरीर शरीरात्रपि चाहते पे प्रसिद्धित कर्मणा, कर्म न करने से तुम्हारी शरीर यात्रा भी अच्छी प्रकार से सफल नहीं होगी ना। तो हम अर्जुन की स्थिति पर विचार करें तो समझ सकते हैं कि यहाँ पर अर्जुन का कर्म युद्ध करना है ना। अर्जुन का कर्म है युद्ध करना। ठीक है, तो इस श्लोक में यही है माता जी। अपना नियत कर्म करो, क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा काम करना श्रेष्ठ है। कर्म के बिना तो शरीर निर्वाह भी नहीं हो सकता। ठीक है, कोई क्वेश्चन है? कोई क्वेश्चन? कर्म, नियत कर्म, क्लियर है सारा?